हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और प्रकृति ने मनुष्य को ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों को जो है जन्म दिया है। और विभिन्न प्रकार की बीमारियां यदि प्रकृति की देन है तो उन बीमारियों के इलाज के लिए प्रकृति ने हमें औषधियाँ भी प्रदान की हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी ही महत्वपूर्ण औषधि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसा पौधा लेकर आया हूँ जो आपकी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है और आपको यह जीवन प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इलाज की मुख्य विधि ही पौधे हैं। एक ओर जहाँ तुलसी, गिलोय, नीम जैसे पौधे और पेड़ आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं, वहीं कई ऐसे पौधे हैं जो आपके यहाँ मच्छर तक आने से रोकते हैं ताकि आप बीमार ना हो सकें। दोस्तों, पौधे किसे नहीं अच्छे लगते। ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपके पर्यावरण के अहम हिस्से हैं, आपको फल फूल सब्जी और दवाइयाँ भी देते हैं। और दोस्तों, आप नर्सरी से काफ़ी खूबसूरत पौधे लाते होंगे, लेकिन यहाँ हम आपके लिए एक ख़ास तरह का पौधा लेकर के आए हैं जो न केवल खूबसूरत है बल्कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, यह पौधा ऐसा पौधा है जो मात्र 10 रुपए में आपको नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन यह आपके 5 लाख रुपए के मेडिकल बिल को बचा सकता है। दोस्तों, यह पौधा जो है एक तरह का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। आइए जानें इस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में। इस पौधे का जो नाम है पत्थरचट्टा, पत्थरचट्टा के नाम से यह जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे पर्णपुट्टी, भस्म पथरी। इसे भस्म पथरी भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों यह पथरी का काल है। पत्थरचट्टा व पाषाण भेद आदि नामों से यह जाना जाता है। और असल में इस पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रायोफाइलम पिनाटम। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रायोफाइलम पिनाटम है। दोस्तों, पत्थरचट्टा या पाषाण भेद का इस्तेमाल या सेवन करने से किडनी की पथरी और प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी का सटीक रूप से इलाज हो सकता है। पत्थरचट्टा कई प्रकार के प्राकृतिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि इसका प्रयोग बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से किया जाता है। जैसे यदि शरीर में किसी तरह के बाहरी रोग जैसे घाव, खून का बहना, जलन, फोड़े व फुंसी आदि में बहुत फायदेमंद होता है ये पत्थरचट्टा। इसके अलावा यदि शरीर में आंतरिक रोग जैसे पेशाब संबंधी रोग, पथरी आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब हम इस पत्थरचट्टा के पौधे को खाते हैं तो हम आपको बता दें कि इसका जो स्वाद है वो नमकीन व खट्टा होता है। कई बार तो ये पौधा बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। इस पौधे की तासीर सामान्य रहती है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जिसके कारण आप किसी भी मौसम में इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम आपको दोस्तों बताते हैं कि इस पौधे को उगाया कैसे जाता है। इस पौधे को अपने घर में उगाने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप इसके पत्तों को केवल ज़मीन में डाल देते हैं तो यह कुछ समय बाद वहाँ पर उगना शुरू हो जाता है। और इसका इस्तेमाल औषधियों के रूप में कैसे करें। आयुर्वेद में इस पौधे के सेवन का विशेष नियम है, जैसे कि इस पौधे के केवल 2 ही पत्तों को तोड़कर और इसे साफ करके इसका सेवन सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी के साथ करना चाहिए। और जब आप ऐसा रोज करेंगे तो इससे पथरी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से टूटकर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप पत्थरचट्टे के पत्तों को बारीक चबा चबा कर खाते हो या फिर इसका प्रयोग आप पकौड़ी बनाते समय करके इसका सेवन करते हो तो भी यह आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, पेट दर्द में भी यह फ़ायदेमंद है। यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा पत्थरचट्टा का रस निकालें और फिर उसमें थोड़ा सा अदरक का चूर्ण यानी सौंठ को मिला लें और फिर इसका सेवन करें। ऐसा करने से पेट दर्द में राहत मिलती है। पित्ताशय की पथरी में देता है फ़ायदा। अगर किसी को पित्ताशय की पथरी है, जिन लोगों को पित्ताशय में पथरी हो वे पत्थरचट्टा के 10 पत्ते लें और फिर उन्हें कूट पीसकर उसकी लुगदी यानी पेस्ट बना लें। फिर इसमें अजवाइन के 10 पत्तों से बने चूर्ण को मिला लें और फिर 1 चम्मच गोखरू इसमें डाल दें और खाली पेट
सुबह कम से कम 3 से 4 दिनों तक सेवन करें। दोस्तों, इससे पित्ताशय की जो पथरी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको उल्टियां व दस्त आदि भी लग सकते हैं। आप इस बात की परवाह ना करें, ना करें। इसके अलावा आपको बता दें कि गोखरू आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। यदि ये उपाय आपसे ना हो तो केवल दिन में कम से कम 3 बार आप पत्थर चट्टा पौधे के पत्तों का सेवन जरूर करते रहें। दोस्तों, यह घाव और बाहरी चोट में भी फायदेमंद होता है। यदि किसी कारण से हमें चोट, घाव, फोड़े व फुंसी हो जाए तो केवल पत्थर चट्टे के पत्तों को अच्छे से पीसकर उन जगहों पर लगाएं। इससे ये चीज़ें आसानी से ठीक हो जाएंगी, साथ ही आपको राहत भी मिलेगी। मूत्र मार्ग की पथरी अगर है, यदि पेशाब वाले रास्ते में पथरी हो तो आप पत्थर चट्टा पौधे के 10 पत्ते लें और इन्हें 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर रोज इसका सेवन खाली पेट करें। माना जाता है कि ऐसा लगातार किए जाने से केवल 10 से 15 दिनों में पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मूत्र संबंधी अन्य रोगों में भी ये पत्थर चट्टा कारगर उपचार करता है। दोस्तों, पेशाब की जलन, अगर आपको पेशाब करते समय जलन होती है, यदि आपको पेशाब करते समय जलन महसूस होती हो, या पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो, अथवा महिलाओं में सफ़ेद प्रदर लुकोरिया की समस्या हो, तो उन सभी में पत्थर चट्टा पौधा बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसका उपयोग हम गठिया में भी कर सकते हैं। आप पत्थर चट्टे का इस्तेमाल गठिया की समस्या को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका सेवन करना इन रोगों में राहत देता है। ठंडक देता है पत्थर चट्टा, शरीर की गर्मी को शांत करके ठंडक पहुंचाने का काम करता है ये पौधा। इसके अलावा लीवर और किडनी को भी दुरुस्त बनाता है। अगर आपके पेट में अल्सर है तो पेट में छाले की वजह से घाव बनना पेट का अल्सर कहलाता है। ऐसे में आप पत्थर चट्टे का सेवन जरूर करें। दोस्तों, बालों की अगर रूसी है आपको, यदि बालों पर रूसी अधिक हो तो आप जरूर पत्थर चट्टे का सेवन करें। इससे ये समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। सिर में दर्द हो तो आप इस पौधे के पत्ते का सेवन पानी के साथ करें। कान में दर्द, यदि कान में दर्द हो तो पत्थर चट्टा बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सभी जानते हैं कि जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर यह पथरी का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से इंसान को भी दर्द अधिक होता है। लेकिन पत्थर चट्टा में मौजूद गुण इस कैल्शियम के बढ़े हुए प्रभाव को कम कर देते हैं। दोस्तों, ये औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पथरी से ग्रसित लोगों को इसका सेवन तब तक करते रहना चाहिए जब तक पथरी पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए। आप भी इसका इस्तेमाल करें, और जब आप इसका इस्तेमाल करें तो बिना साफ व धोए हुए फलों का सेवन न करें। साथ ही चावल का भी, ये एक तरह का परहेज भी है। अर्थात जब आप पत्थर चट्टे का प्रयोग कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में आप जो है फलों को बिना साफ सुथरा अच्छे धोए हुए ना खाएं, और साथ में भी चावल भी ना खाएं। ये इसके लिए परहेज है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आप जब कभी पत्थर चट्टा पौधे का सेवन करें तो जरूर इस बात का ख्याल रखें कि इसके सेवन के बाद आप 1 घंटे तक कुछ ना खाएं और कुछ ना पिएं। ज़रूरत से ज़्यादा इस पौधे का सेवन आप न करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो बताए हुए नियमानुसार इसका सेवन करें। ज़्यादा बेहतर यह होगा दोस्तों कि किसी भी आयुर्वेदिक पौधे या औषधि का सेवन करने के पहले आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हर व्यक्ति की शरीर की क्षमता और इम्यून पावर अलग अलग होती है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। इसलिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेकर के इस पौधे का उपयोग करें। दोस्तों, यह हर जगह पाया जाता है, आप इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बगल में जो है आल पर इसे सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ आवश्यक जानकारियाँ लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।